संस्थान में स्टार्टअप सेल कार्यरत है पूर्व से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से यहाँ पर कार्यरत है। तो उसी सेल के द्वारा आज एंटरप्रेन्योर जो हैं, जो स्टार्टअप प्रारंभ किए हैं, उनका एक एग्जीबिशन आयोजन कराया गया ताकि वो आकर के अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट कर सकें हमारे बच्चों के बीच में, और भी जो लोग आना चाहते हैं, देख रहे हैं, उनके बीच में। यही कार्यक्रम चल रहा है जिसमें पूरे बिहार के लगभग मुझे लगता है 25 से ज़्यादा लोग आए। कब तक चलने वाला है? ये एक दिन का ही है ये प्रदर्शनी। किस किस तरह का स्टॉल लगा हुआ है सर? स्टार्टअप विभिन्न तरह का है, जिसमें कि मधुबनी पेंटिंग और उससे रिलेटेड सामग्री, उसके अलावा जो ऑर्गेनिक खाद है या ऑर्गेनिक ये ग्रो करके स्प्राउट वगैरह कर किस तरह स्टार्टअप चला रहे वो, उसके अलावा कुछ टेक्निकल हैं, और एक और टीम आई है जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना प्रेजेंट की है। कहीं ना कहीं आजकल जो नवयुवा हैं अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो उस जगह तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनको क्या कहें? ये जो प्रदर्शनी है उन्हीं को इनकरेज करने के लिए है। आप सभी जानते हैं कि संस्थान में प्रोफेशनल कोर्सेज लगभग 10 प्रोफेशनल कोर्स का संचालन हो रहा है, जिसमें करीब 1200 से ज़्यादा छात्र इनरोल्ड हैं। तो ये हमारे संस्थान के छात्रों को भी एक्सपोज करना था ऐसे इवेंट से, साथ ही बाहर के लोगों को, ताकि वो जान सके कि करियर सिर्फ नौकरी में नहीं है, वो अपना काम शुरू करके भी अपना करियर बना सकते हैं। और करियर बनाने के लिए जो आवश्यकताएं जैसे कि कैसे कंपनी प्रारंभ करें, कैसे उसके लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग करें, फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के पश्चात कैसे उसको फाइनेंस कराएं, क्योंकि सभी के पास कैपिटल होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग की आवश्यकता है। कंसेप्ट तो नोट तो वो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन उसको कैसे फाइनेंस कराएं, फाइनेंस कराने के पश्चात कैसे उसको ब्रांडिंग करके एस्टैब्लिश करें, सस्टेनेबल बनाएं, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए प्रदर्शनी लगाया गया है, ताकि वो देख सके जो एग्जिस्टिंग अभी उसमें कई स्टेज वाले प्रदर्शनी में हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो कि जिनका जस्ट कंसेप्ट अभी लॉन्च हुआ है या कंसेप्ट स्टेज पे है, कुछ ऐसे हैं जो कि 2 साल से चला रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको फाइनेंस मिला है अभी अपने आप को एस्टेब्लिश करने की तरफ है। तो वो सबको देख करके, उनसे बात करके, उनसे इंटरेक्ट करके उस चीज़ को जान सके। तो उस चीज़ को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, और कोई भी उद्यमी, कोई भी युवा जो अपना प्रारंभ करना चाहता है वो लर्न कर सकता है यहाँ से। संस्था के द्वारा एमएसएमई से कोलैबोरेट करके लोन भी फाइनेंस करवाया जाता है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का स्टार्टअप सेल हमारे यहाँ कार्यरत है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के द्वारा फाइनेंस का जो प्रावधान है, 10 लाख का जो प्राथमिक है फाइनेंस, उस मुकाम तक पहुंचाने में वो मदद करती है। यहाँ पर कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्रोजेक्ट की वेटिंग के अलावा फिर उसको कैसे पूरा चीज़ को प्रेजेंट करना है डिपार्टमेंट के सामने, ताकि फाइनेंसिंग हो सके, उस हद तक कर हम लोग उसको हैंड होल्डिंग करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि स्टार्टअप के माध्यम से जो हमारे कोर्स स्ट्रक्चर है, जो टेक्निकल कोर्सेज़ है, बीबीए है, एमबीए है, एमसीए है, या फिर एमबीए इंटीग्रेटेड और भी जो कोर्सेज़ हैं, उसके जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके वजह से उनको स्टार्टअप का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में पता चले। वो लोग स्टार्टअप जो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकली उनके संपर्क में आए, उनके प्रॉब्लम्स को समझें, उनके फंडिंग के बारे में समझे कि वो लोग ने अपने पैसे कहाँ से ले आए, उनके कैसे आइडियाज़ थे जो स्टार्टअप की दुनिया में क्लिक कर गए, और किस तरीके से उन्होंने सिर्फ अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुंचाया बल्कि अपने आसपास के क्षेत्र हैं, अपने राज्य और अपने देश को भी फ़ायदा पहुंचाया। तो इस स्टार्टअप में एक इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत में जो 150 करोड़ लोग हैं, सबको तो जॉब नहीं मिल सकती है। तो ये स्टार्टअप के माध्यम से हम सिर्फ जॉब लेने की दौड़ में न रहें, बल्कि स्टार्टअप की दुनिया में हम लोग स्टार्टअप देने के दौर में रहें। तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टार्टअप को कल्चर को लाएं और इस तरह की तैयारी करें जिससे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक अव्वल दर्जे के और जॉब देने वाले लोग ज़्यादा अच्छा बन सकें। आज के जो भी नवयुवा हैं स्टार्टअप के लिए सोचते हैं, स्टार्टअप के लिए अप्लाई भी करते हैं, जी जी जी, जानकारी के अभाव में जी जी जी, काम अधूरा रहेगा। जी जी जी, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से वो आगे? जी हमारे सेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग उनको कन्वे कर सकते हैं कि स्टार्टअप की जो ये दुनिया है, ये startup bihar.gov.in एक पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, जिसके तहत वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें एक रिटन टेस्ट होती है जो कि विभाग में ही, सचिवालय में ही होती है,
और उसका रिज़ल्ट उनको अपने ईमेल पे उनको प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसमें से वो लोग जब चयन हो करके तो उनको एक पिच पेश करना पड़ता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो कि प्रधान सचिव महोदय और निदेशक महोदय के सामने होता है। ये एक ब्लाइंड प्रेजेंटेशन है जिसके तहत वो लोग सेलेक्ट करते हैं स्टार्टअप्स में किस में बिजनेस पोटेंशियल है, किस में क्या नयापन है, इस चीज़ को वो लोग सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। इसमें कोई भी बैंक या कोई भी ऐसे कोई एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल डायरेक्ट हो सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कंसल्टेंसी या कोई माध्यम की कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चे खुद से पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही उनको सूचित भी किया जाता है। जैसे ही उनका बिजनेस आइडिया सेलेक्ट हो जाता है, उनको पहले सीड फंडिंग जो है वो 4 लाख की सीड फंडिंग उनको हो जाती है और उसके बाद जैसे ही वो अपना प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप वगैरह करते हैं तो उसके बाद अनदर 6 लाख उनको रिलीज़ हो जाती है। ये 10 लाख की फंडिंग हो गई। अगर उनका पूरा जो उद्यम है वो अच्छे से चलने लगता है तो एक पोस्ट सीड फंड होता है जिसको 15 लाख का होता है, तो वो उनको दी जाती है। फिर एक एक्सेलरेशन फंड भी अनदर 2 लाख का होता है। तो मान के चलिए 27 लाख की फंडिंग है। इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये 0% इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए दिया जाता है। तो इसमें उन लोगों को सिर्फ जितना फंड मिला उतना ही पे करना है। इंटरेस्ट ब्याज दर कुछ भी नहीं है। बात करें सब्सिडी की, सब्सिडी नहीं है इसमें सब्सिडी नहीं, क्योंकि मैंने लोन शब्द का यूज़ किया है। जैसे ही मैं लोन शब्द का यूज़ करने का मतलब है कि 27 लाख अगर बिहार सरकार दे रही है तो 27 लाख उनको वापस भी चाहिए, लेकिन इसमें ब्याज दर बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा अगर वो कहीं बाहर से एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट अगर उनके काम में अगर सहयोग देना चाहें, पैसे देना चाहें, वो दे सकते हैं। जितना उन लोग वहाँ से पैसा देंगे, बिहार सरकार भी 50 लाख तक उनको फंडिंग दे सकती है, जिसको कि मैचिंग ग्रांट बोलते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया में स्टार्टअप सेल LNMI जो है वो फैसिलिटेट करता है, बच्चों को अवेयर कराता है कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। उनको सारे अवेयरनेस क्रिएट कराने का काम हम लोग करते हैं। हम लोग उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में भी मदद करते हैं, मेंटरिंग में भी मदद करते हैं, जो उनका फिजिबिलिटी टेस्ट भी करते हैं कि आपके प्रोडक्ट में बिजनेस पोटेंशियल है कि नहीं है, या कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई कीजिए, मार्केट रिसर्च कैसे कीजिए, ये सारी चीज़ों की हम लोग जानकारी देते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर ऋतु नारायण, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ और फैकल्टी इंचार्ज स्टार्टअप सेल भी हूँ। तो ये मेरा जो कॉलेज है LNMI, मैं BBA में हूँ, सेकेंड ईयर में। तो मैं स्टार्टअप सेल की एक पार्ट हूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोगों को एक उद्गम एक्सपो करना चाहिए। तो ये स्टार्टअप एक्सपो है। इसमें काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए हैं जो बिहार स्टार्टअप से भी अप्रूव्ड हैं। तो ये लोग जब यहाँ पे आए हैं तो हम लोगों ने सोचा कि इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा मार्केटिंग के लिए, और ना सिर्फ इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट हमने काफ़ी और भी कॉलेजेस को इनवाइट किया है। ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस बिहार के हैं जो उनको इनविटेशन गया है। तो जब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी नए नए स्टार्टअप के बारे में जानने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार का स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो ये उसी की तरफ एक इनिशिएटिव है कि हम लोग भी बिहार के इकोसिस्टम को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा डेवलप करें और भी ज़्यादा अच्छा बनाएं। आपको क्या बेनिफिट मिला? मेरा भी खुद का एक स्टार्टअप है जो बिहार स्टार्टअप में अप्रूव हुआ है। मेरा स्टार्टअप बेसिकली जो शुगर होता है, जो चीनी होती है, वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। तो मेरा जो स्टार्टअप है वो गुड़ से रिलेटेड है, फ्लेवर्ड गुड़, और जितना भी शुगर का ऑल्टरनेटिव्स है उससे रिलेटेड है। तो इनफैक्ट यहाँ से मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि जो इस कंटिन्यूइंग स्टार्टअप्स है, जो ऑलरेडी स्टार्टअप कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आइडिया भी आइडिएशन स्टेज में है, तो मेरे को कैसे करना है, अपना कदम कैसे बढ़ाना है टुवर्ड्स कि मैं अपना इस स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सकूँ। और गवर्नमेंट से क्या हेल्प मिला आपको? गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प किया है। गवर्नमेंट की एक स्कीम है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की, तो उसमें मेरे को फंडिंग का काफ़ी हेल्प मिला है। 10 लाख की फंडिंग मिली है उसमें। फंडिंग का प्रोसेस क्या था? एक बार में सारा? नहीं, फंडिंग का प्रोसेस ये होता है कि पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एक PPT प्रेजेंट करना होता है, और उसके बाद 2 पार्ट में आता है। पहले तो 4 लाख आता है, अपने पेपर सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद फिर 6 लाख की फंडिंग आती है। मेरा नाम ज्योत्सना है।